अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टिक कोइन माइनिंग ऐप की यहाँ पे केवाईसी स्टार्ट हो चुकी है। आपने किस तरह केवाईसी कंप्लीट करनी है, इसका क्या प्रोसेस है, टिक कोइन माइनिंग ऐप की केवाईसी का कितने स्टेप्स हैं, किस तरह वो आपने कंप्लीट करनी है, सारा प्रोसेस यहाँ पे केवाईसी का जो भी इन्होंने बताया, खुद भी इन्होंने यहाँ पे बताया कि किस तरह आपको केवाईसी करनी होगी। सारा प्रोसेस यहाँ पे आपको गाइड करने वाला हूँ। टिक कोइन का स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आपने यहाँ पे केवाईसी यहाँ पे सबमिट करनी है, किस तरह अप्रूव होगी, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको गाइड करने वाला हूँ। और लिस्टिंग डेट भी इन्होंने शेयर किया है, वो भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। कब तक ये एयर ड्रॉप आपको देने वाले हैं वो भी अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे मैंने टिक कोइन माइनिंग ऐप का यहाँ पे ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ओपन कर लिया है। केवाईसी टेस्ट फेज हैज स्टार्टेड। केवाईसी का यहाँ पे टेस्ट फेज जो है वो स्टार्ट हो चुका है कि आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये 48 घंटे के लिए केवाईसी स्टार्ट है। क्यों? यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है द केवाईसी टेस्ट फेज विल बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स ओनली। वो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे के लिए केवाईसी यहाँ पे इन्होंने दी है, 48 घंटे के लिए ओपन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने खुद भी बताया। ये टेस्ट फेज का क्वेश्चन भी यहाँ पे लोगों ने किया है कि ये सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे के बाद फिर हम केवाईसी नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने आंसर किया है। क्या आंसर किया है यहाँ पे देखिए, ये रियल है, कोई टेस्ट केवाईसी नहीं है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ हमने इसलिए कहा है कि ये टेस्ट फेज है केवाईसी का, क्योंकि हम ये चेक कर रहे हैं कि कोई एरर वगैरह तो नहीं आता किसी जो केवाईसी आप लोग करेंगे उसमें। अगर किसी को एरर आता है तो वो एरर ये सॉल्व करेंगे, ये इसलिए इन्होंने यहाँ पे टेस्ट फेज से कहा है। ठीक है, तो ये 2 दिन यहाँ पे ये चेक वगैरह करेंगे, कोई एरर वगैरह तो इनके प्रोसेस में नहीं आ रहा, कोई सिस्टम वगैरह में एरर तो नहीं आ रहा, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने इसे टेस्ट फेज कहा है। लेकिन ये रियल केवाईसी आपने यहाँ पे केवाईसी सबमिट कर लेनी है, केवाईसी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। और इस 48 घंटे के बाद भी केवाईसी ओपन होगी, उसमें भी आप केवाईसी सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे केवाईसी करना चाहते हो तो इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है और केवाईसी का प्रोसेस नेक्स्ट आ जाएगा, आपने केवाईसी का प्रोसेस करना है। 48 घंटे के बाद यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे रिजल्ट का कि कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आ रहा। उसके बाद अगर प्रॉब्लम नहीं आता तो यहाँ पे हम इसे फुल पब्लिक रोल आउट कर देंगे। स्टार्टिंग जुलाई 1, 2026 टिक कोइन ट्रांसफर विल बी एक्टिवेटेड विद इन द टिक कोइन ऐप। वो कह रहे हैं कि जो है ट्रांसफ़र टिक कोइन का वो यहाँ पे हम एक्टिवेट कर देंगे टिक कोइन ऐप में। कब से? जुलाई 1 से। ठीक है, जुलाई 1 से 1 जुलाई 2026 से यहाँ पे ये नेक्स्ट मंथ, मतलब नेक्स्ट मंथ से ये इसका ट्रांसफ़र यहाँ पे ओपन कर देंगे टिक कोइन का टिक कोइन ऐप के अंदर, फॉलोड बाय द ऑफिशियल लिस्टिंग प्रोसेस। और यहाँ पे ये लिस्टिंग प्रोसेस भी उसी जुलाई में स्टार्ट कर देंगे, 1 जुलाई से, मतलब लिस्टिंग प्रोसेस भी स्टार्ट कर देंगे। और जुलाई के अंदर ही यहाँ पे ये अपना एयर ड्रॉप देने वाले हैं, लिस्टिंग होने वाली है इस टोकन की, टिक कोइन की। तो यहाँ पे केवाईसी अब प्रोसेस क्या है, केवाईसी आपने किस तरह करनी है, आपने क्या करना है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास एक इंटरफेस आएगा, वहाँ पे आपने केवाईसी अपनी सबमिट करनी होगी। यहाँ पे आपने अपना, ये देखिए यहाँ पे आपने अपना अकाउंट साइन इन करना है। अकाउंट साइन इन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने ईमेल लगानी है, पासवर्ड लगाना है अकाउंट का, जो भी आपने यहाँ पे अकाउंट का पासवर्ड रखा था वो आपने लगाना है। उसके बाद यहाँ पे केवाईसी का नेक्स्ट स्टेप आ जाएंगे। 5 स्टेप हैं केवाईसी के, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने भी बताए हैं कुछ चीज़ें, किन चीज़ों से आप केवाईसी यहाँ पे कर पाएंगे। यहाँ पे देखें इन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं जिनसे आप यहाँ पे केवाईसी कर पाएंगे। एक यहाँ पे पासपोर्ट के साथ आप केवाईसी कर सकते हैं, नेशनल आईडी कार्ड मतलब शनाख्ती कार्ड के साथ, CNIC के साथ कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे जो है एक्सपायर्ड आपका नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर एक्सपायर्ड हुआ तो यहाँ पे आपकी केवाईसी अप्रूव नहीं होगी, अपने एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स यूज़ नहीं करने। ठीक है, 3 चीज़ों के साथ केवाईसी कर सकते हैं, पासपोर्ट, CNIC मतलब शनाख्ती कार्ड के साथ, नेशनल आईडी कार्ड के साथ और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ भी आप केवाईसी कर सकते हैं। आपने अकाउंट अपना लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपके पास 5 स्टेप्स आ जाएंगे केवाईसी के। आपने क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पहला स्टेप है। आपने अपना नेम लिखना है, वहाँ पे लिखा होगा फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। आपने क्या करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, अगर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो आपने तीनों लिख देने हैं। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है तो आपने वो फर्स्ट और लास्ट नेम लिख देना, मिडिल वाला आपने स्किप कर देना। उसके बाद आपने कंट्री अपना सेलेक्ट करना है, अपना नंबर देना है, और 1-2 चीज़ें हैं, अपनी बर्थ ऑफ डेट सेलेक्ट करनी है, वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन कुछ देनी है। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या है कि आप कहाँ पे रहते हैं। आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान आपने सेलेक्ट करना है वहाँ पे। और उसके बाद आपसे पूछेंगे किस सूबे में रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, और वहाँ पे और चीज़ें कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपने देनी होगी। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है आपने आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन मतलब CNIC, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से आप जो भी जिसके साथ भी केवाईसी करना चाहेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। मतलब आप अगर CNIC के साथ करना चाहते हैं तो आपने CNIC शनाख्ती कार्ड का आईडी कार्ड का नंबर देना होगा, शनाख्ती कार्ड का नंबर देना होगा। उसके बाद उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन और भी पूछनी होंगी, वो आपने देनी होगी। उसके बाद फोर्थ स्टेप है आपने CNIC की फ्रंट साइड की फ़ोटो और बैक साइड की फ़ोटो देनी होगी। ठीक है, या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे उसके फ्रंट साइड और बैक साइड की फ़ोटो देनी होगी।
पांचवा स्टेप क्या है? पांचवा स्टेप है आपने अपनी फेस की लाइव वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। फेस वेरिफिकेशन करवानी है। फेस वेरिफिकेशन के बाद आपकी जो है केवाईसी सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और आपकी केवाईसी यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। तो जैसे आप अपनी केवाईसी सबमिट कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबमिटेड लिखा हुआ आ जाएगा, योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपकी केवाईसी जो है वो सबमिट हो चुकी है। वो विल नोटिफाई यू बाय ईमेल वंस द रिव्यू इज कंप्लीट। वो कह रहे हैं कि जैसे ही आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, जैसे उसका रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा, तो ये आपको ईमेल के जरिए, जो भी आपने ईमेल यूज़ की होगी अकाउंट बनाते हुए, उसके ज़रिए यहाँ पे आपको टिककॉइन के ऊपर जो भी ईमेल यूज़ करके आपने अकाउंट बनाया था टिककॉइन के ऊपर, टिककॉइन माइनिंग ऐप के ऊपर, तो उसी ईमेल के ऊपर आपको ये नोटिफाई कर देंगे। मतलब वहाँ पे आपको ईमेल आ जाएगी कि आपकी केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, उसका रिव्यू कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे अपने डन के ऊपर क्लिक करना है, आपकी केवाईसी सबमिट हो जाएगी। कुछ ही 5 स्टेप्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सबसे पहला स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद है यहाँ पे आप कहाँ पे रहते हैं, मतलब एड्रेस इन्फॉर्मेशन। उसके बाद थर्ड स्टेप है अपने CNIC की इन्फॉर्मेशन या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन, इन तीनों में से जो भी आप यूज़ करें केवाईसी के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन। चौथा स्टेप है जिसके डॉक्यूमेंट के साथ भी आप केवाईसी कर रहे हैं, CNIC, नेशनल ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इन तीनों में से जिसके साथ भी केवाईसी कर रहे हैं उसकी यहाँ पे फ्रंट साइड की फोटो और बैक साइड की फोटो, ठीक है। पांचवा स्टेप यहाँ पे आ जाएगा। और पांचवा स्टेप में आपने क्या करना है, अपनी फेस वेरिफिकेशन करनी है और फेस वेरिफिकेशन के बाद आपने सबमिट करना है। सबमिट जैसे कर देंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और ये बता रहे हैं कि आप जैसे सबमिट हो जाएगी आपके, तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि आपकी केवाईसी सबमिट हो चुकी है। और ये रिव्यू के बाद कंप्लीट जब हो जाएगी या जैसे रिव्यू कंप्लीट होगा तो ये आपको आपकी ईमेल के ऊपर आप नोटिफिकेशन आप ईमेल भेज देंगे कि आपकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, आपकी केवाईसी का रिव्यू कंप्लीट हो चुका है। आपको सारी डिटेल बता दी है केवाईसी की, किस तरह आपने यहाँ पे टिककॉइन के ऊपर केवाईसी करनी है, क्या क्या अपडेट थी, लिस्टिंग डेट भी बता दिया कि जुलाई के अंदर इसकी यहाँ पे लिस्टिंग होने वाली है इस प्रोजेक्ट की। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास इस तरह के बड़े इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचते रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।